we have come across with our new video series which is हे सखी। इंटेंशन बिहाइंड, बहुत महिलाओं को कुछ क्वेश्चंस होते हैं राइट, जिनका आंसर उन्हें गूगल भी नहीं दे पाता बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव। वुमेन आर सुपर पावर्स, लाइक हम घर मैनेज करते हैं, काम मैनेज करते हैं, वी आर लाइक सुपर। वी विल टेक वन सच anonymous comment every episode and we'll talk about it. I am blessed with a beautiful baby girl few weeks ago. Now after my delivery, no one is happy in the extended family. I am getting depressed by talks. Even our mother also says if it would have been a boy it would be good. Hi everyone, welcome back to my channel. In fact, I am back after very long. Or before we start our today's video, there is a small story that I want to share with you, that why we started this channel. Okay, why Indian women, why we are here. बिकॉज कभी मुझे आज तक चांस नहीं मिला ये बताने के लिए, बट दो इट स्टार्टेड विथ वन वीडियो गोइंग वायरल जो कि था ब्राइडल लिस्ट, जो कि अभी भी हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड वीडियो है. यू कैन गो एंड चेक एंड इट इज़ सुपर हेल्पफुल. आई मीन बहुत सारी ब्राइड्स आके कमेंट करती है दैट यू नो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आई डिड माइंग एंड एवरीथिंग वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एंश्योर्ड के मेरे से कुछ मिस ना हो, बट दैट वीडियो गेव मी a thought that you know I have to be there to help people. So with that thought this channel got started. But इसके पीछे एक और बहुत बड़ा motivation है, that is to give it back to society because I feel we are very privileged और you know we women are super powers. Like हम घर मैनेज करते हैं, काम मैनेज करते हैं, we are like super women. We have a huge power, huge potential. तो उस पोटेंशियल को और एनहेंस करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आई स्टार्टेड दिस चैनल. एंड बहुत दिनों से मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि यू नो व्हाट नेक्स्ट. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट, सो ऑफकोर्स मेकअप, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अस, पार्ट ऑफ अ वुमेन वेयर शी हैज़ टू बी स्मार्ट, वेयर शी हैज़ टू नो कि क्या चल रहा है, शी हैज़ टू मेक वाइज चॉइसेस इवन इन टर्म्स ऑफ फिनेंस. तो ये सारे वीडियोज़ तो हम बना ही रहे हैं और हम शायद और एक्सपांड करेंगे. लेकिन देर इज़ ऑल्सो अ पॉइंट विच touched me, which is how can I help back, how can I create a community, how can I go and share my thoughts, how can I be supportive to women. So with that thought we have come across with our new type of video series which is Hey Sakhi. So yes, that is the series और the intention behind is, अगर आप जैसे कि बहुत महिलाओं को कुछ क्वेश्चंस होते हैं राइट, जिनका आंसर उन्हें गूगल भी नहीं दे पाता बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. हम सब अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे यू नो एक्सपीरियंसेस देखते हैं, महसूस करते हैं लाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, वर्क प्लेस के साथ, बच्चों के साथ. वी हैव सो मैनी थिंग्स टू लुक एट, बट हमारे पास कोई सोर्स नहीं है. शायद मे बी कई बार हम अपनी फैमिली के साथ भी ये बात शेयर नहीं कर पाते, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर पाते बिकॉज दे वही नो दे आर गोइंग टू जज अस एंड प्रोबेबली जज आवर फैमिलीज, जज द वे वी आर. तो वो सारी जजमेंट से दूर रहने के लिए हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने पास ही सीमित रखते हैं. तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस कैसे करें बीइंग अनोनिमस. ओके, सो दैट इज हाउ आई थॉट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वीडियोज. आजकल फेसबुक पे आप देखोगे आपके जो ग्रुप्स होंगे, स्पेशली द वुमेन ग्रुप्स, वहाँ पे बहुत लोग अनोनिमसली अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट इनिशिएटिव बिकॉज बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए एंड आई फील वी कुड यू नो excel in everything, overcome every issue. तो उस थॉट को ही आगे ले जाने के लिए, आपको ये फील करवाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप हम सब आपके साथ हैं और द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, ऑफ कोर्स सम और द अदर वन वुड बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम. तो वी विल टेक वन सच anonymous comment every episode and we'll talk about it, and feel free to guide her in the comments. And with this, let's build a very strong community of women. Let's show our support, love to them.
ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज का जो माय फर्स्ट पोस्ट है मैं आपके साथ ही पढ़ूंगी. तो हाय एवरीवन, I am blessed with a beautiful baby girl few weeks ago. So yeah, congratulations. I also had a child earlier and we as a family are very happy. However, we feel that the family is not complete because we were expecting a baby boy. However, we felt that it's okay, whatever God has decided for us. Now, after my delivery, no one is happy in the extended family. I am getting depressed by talks. Even our mother also says if it would have been a boy, it would be good. Parents are also stressed because extended family, community, relatives keep on saying that, you know, जो होता है अच्छे के लिए होता है. And okay, it feels so. What I understand, so it's a very long post, okay, but what I understand is she's not able to enjoy her motherhood, and that is purely because of the comments that she is getting from her extended family. I think very very hard to hear such instances. But first and foremost, सबसे पहले तो आप पूरी खुशी मनाइए बिकॉज आपके पास एक हेल्दी बेबी है जो कि न्यू इन द फैमिली. इट इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड. एंजल आपके घर पे आई है, तो आप फुल खुशियाँ मनाइए और बिल्कुल केयर मत कीजिए कि लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज लोगों का तो काम है कहना. ओके, कुछ अच्छा भी होगा तो भी वो कहेंगे, बुरा होगा तो भी कहेंगे. तो जस्ट यू नो, आई नो इट इज़ not easy to implement, but I think primary focus at this point of time should be on you because आप postpartum से overcome कर रहे हैं. You have kid to manage, you have actually 2 kids to manage and one is like newly born baby. तो I think full energy जो आपकी है वो जानी चाहिए आपकी बेबी की तरफ. जब भी ऐसे thoughts आए, ऐसे comments आए आपके दिमाग में, I would recommend कि उसको 2 सेकेंड के लिए साइड करके you just look at your lovely daughter. अब उनके साथ 5 मिनट बिताइए एंड आई एम श्योर कि आपके ये सारे थॉट्स चले जाएंगे और खुद से आपका ब्रेन आपको बोलेगा यू नो कि दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हटाओ यार. ठीक है, विद दिस आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट योर हस्बैंड फील्स द सेम. सो आई थिंक यू बोथ शुड बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट. एंड यार जो है वो है, इज इन राइट, जो भगवान ने दिया दैट इज़ अ ब्लेसिंग. इफ़ यू लुक अराउंड देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग फॉर प्रेगनेंसी और स्ट्रगलिंग टू हैव ईदर वन बेबी, मे बी गर्ल मे बी बॉय. तो अगर हम ब्लेसिंग्स देखें अपने ऊपर तो इट इज़ वे 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 मोर देन जस्ट दोज स्मॉल इनसिग्निफिकेंट कमेंट्स जो आपके फैमिली और एक्सटेंडेड कम्युनिटी देते हैं. वंस यू, योर पार्टनर एंड योर किड्स, यू आर हैप्पी फैमिली, आई थिंक एवरीथिंग अराउंड विल बी सुपर हैप्पी. सो ये सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाओ, डिप्रेशन को हटाओ, अपनी बेबी के साथ फुल टाइम स्पेंड करो, यू नो, लव हर एंड आई थिंक same love will come back to you. And then eventually when she achieves so much in life, people will anyways get their answers back. So don't worry about giving them answer back right away. But this is from me. If you need more comments, more inputs, feel free to put your thoughts in the comments. And जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये इशू आई थिंक आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, अड़ोस पड़ोस में बहुत जगहों पे हुआ होगा. एंड इफ़ यू हैव अ मोटिवेशनल स्टोरी टू शेयर अराउंड, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. इट डेफिनेटली हेल्प्स दोज वुमेन जो कि अभी हमें एज यू नो लगता है कि ये चीज़ें नहीं है समाज में, बट आज भी लड़का लड़की बहुत डिफरेंसेस है. तो लेट्स बी द चेंज मेकर. शायद वो आपका एक पोस्ट, शायद वो आपका एक कमेंट विल क्रिएट अ डिफरेंस. विद दैट आई लीव यू विद द थॉट कि आप कमेंट्स डालो, एनकरेज करो. एंड टू द अनोनिमस पोस्ट लेडी, all our love with you, all our support with you. Don't worry about these thoughts. Enjoy your motherhood and stay happy. Wish
ऑल द हैप्पीनेस टू योर बेबी एज वेल. तो फिर स्टे ट्यून्ड. हे सखी विल बी बैक सून अगेन. टिल देन बाय बाय. और हाँ, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ सब्सक्राइब बटन दबाओ. थैंक यू. बाय बाय.